हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। वह बीमारी जिसमें वयस्कों में थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तथा लक्षण प्रकट होते हैं। 1. निम्नोपापचय दर, 2. शारीरिक भार में वृद्धि तथा 3. ऊतक में पानी संग्रहित करने की प्रवृत्ति। यह कौन सी बीमारी है? विकल्प ए हाइपोथायरॉयडिज्म, विकल्प बी घेंगा रोग, विकल्प सी मिक्सोडीमा या विकल्प डी बॉनापनिया क्रेटिनिज्म। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है मिक्सोडीमा। यहाँ पर हम देखेंगे कि मिक्सोडीमा जो एक बीमारी होती है, यह किस कारण होती है और इसके क्या मुख्य लक्षण होते हैं। तो वयस्कों में थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्रवण से यह विकार हो जाता है। वयस्कों में थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला शरीर का एक मुख्य हार्मोन है, इसकी कमी से मिक्सोडीमा विकार हो जाता है। इसे गल्स रोग भी कहा जाता है और इसमें त्वचा में जल के एकत्रित होने से त्वचा फूल जाती है। त्वचा में जल एकत्रित होने से त्वचा फूल जाती है, यह इसका एक लक्षण है। साथ ही साथ जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वह उपापचय को नियमित करता है। तो यहाँ पर थायरॉक्सिन की कमी की वजह से जो उपापचय की दर है वह कम हो जाती है और रुधिर दाब तथा आधारी उपापचय दर दोनों ही कम हो जाते हैं। और उपापचय दर कम होने की वजह से यहाँ पर शारीरिक भार में भी वृद्धि हो जाती है। शारीरिक भार में वृद्धि, यह भी इस रोग का एक लक्षण है। इसमें उपापचयी दर तो घटती ही है, साथ ही साथ प्रोटीन संश्लेषण के कम हो जाने से शरीर भारी लेकिन कमजोर और सुस्त हो जाता है और समय से पहले ही वृद्धावस्था के लक्षण जैसे कम रक्तदाब, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, त्वचा का पीलापन, आवाज धीमी व भारी, ठंड सहन करने की क्षमता का कम होना इत्यादि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म, जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म से कई विकार होते हैं, यह स्वयं कई विकारों का समूह होता है। तो यह दिए गए लक्षणों के लिए विशिष्ट रोग नहीं है, अतः यह विकल्प सही नहीं है। यदि घेंगा रोग की बात करें तो घेंगा रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रवण नहीं हो पाता है। इसमें जो थायराइड ग्रंथि है वह बड़ी होकर फूल जाती है, जिससे गर्दन कॉलर सदृश हो जाती है, परंतु जो दिए गए लक्षण हैं वे इस रोग से संबंधित नहीं है। मिक्सोडीमा यह बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सभी लक्षण मिक्सोडीमा रोग के हैं। और क्रेटिनिज्म या बौनापन यदि देखें तो यह बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला एक रोग है, ना कि वयस्कों में, अतः यह भी गलत है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।